Hello students, welcome in AVM classes. Today's our topic is electromagnetic induction. आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके और उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कब तक रहेगा, जब तक कि उस पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप है, ठीक है। तो जिसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन परमानेंट मैग्नेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज का यूज हम किस पे करेंगे, एप्लीकेशन का यूज करेंगे हम इंडक्शन पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अब जब मैग्नेट की बात चल रही है तो हम क्या करेंगे, पहला टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। अब फ्लक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्लक्स होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं होता, जो आपकी लाइंस मैग्नेटिक लाइंस होती है ना, उनकी नंबर मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, वी कैन से दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो जितनी ज्यादा लाइंस मैग्नेटिक लाइंस गुजरेगी आपकी, वही आपका क्या बनता जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता जाएगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, B डॉट A। B क्या था हमारा, B था हमारा मैग्नेटिक फोर्स और A क्या था हमारा, एरिया। और जब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो क्या आता है, BA cos थीटा। थीटा क्या हो गया आपने, B और A के बीच में बनने वाला एंगल। अगर मान लो यही चीज हम ज्यादा एरिया के लिए यूज करें तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अगर मेनी एरियाज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में B1 डॉट DA1 प्लस B2 डॉट DA2 डैश 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 क्या कर देंगे, इनका समेशन है ना। तो B डॉट DA1 ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम लेते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या होता है, देखो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के अंदर हम सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं अपना। इंडक्शन का जो लॉ होता है ना फैराडे का, उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि फैराडे ने क्या बोला। फैराडे ने ये बोला कि आपका जो इंडक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, आपका मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस आपकी निकलेगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स डेवलप और उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और वो किस में निकलेगी, एरिया वाइज निकलेगी, है ना। तो B1 तो क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया और BA क्या हो गया आपका, उसका एरिया हो गया। तो इसको हम EMF इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस ऑफ d5B अपॉन dt। ये इसकी क्या हो जाती है आपकी EMF इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मान लो एक से ज्यादा टर्म है तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, n रख देते हैं, ठीक है। तो माइनस ऑफ n d5B अपॉन dt हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, इस पे बेस करके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं लेंज लॉ, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, लेंज लॉ। देखिए लेंज एंड कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, इसके साथ देखेंगे हम क्या, कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखो लेंज लॉ क्या था हमारा, देखो हम जानते हैं कि जो हमारे डायरेक्शन होते हैं इंड्यूस्ड करंट के, उसको हम टू फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो n नॉर्थ पोल लेते हैं, साउथ पोल लेते हैं। तो हमारा जो डायरेक्शन होता है ना वो भी इस तरह से ही बन जाता है। तो n का जो डायरेक्शन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। और जो s का डायरेक्शन बनेगा ना आपका, वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर n पोल का डायरेक्शन हमें शो करना है n, तो वो ये होगा। और अगर हमें s पोल का डायरेक्शन शो करना है तो वो हमारा ये, ठीक है। एक बात तो ये होगी क्लियर। इसके बाद हमारा आता है अगला मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, MEF देखते हैं हम क्या चीज है ये, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शॉर्ट में दिया ये। अब देखो मोशनल
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल है, वो देख लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो जनरेट होता है फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें फाई क्या हो जाएगा, BLX हो जाएगा। अभी हमने वहां पे रेडी किया था फाई इक्वल टू P डॉट A, है ना। तो यहाँ पे A की जगह क्या आ गया, LX आ गया। L और X आप समझ सकते हो कि हम जब एरिया निकालते हैं ना, तो एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वो उसी फॉर्म में आपको लिखा गया है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम आपको एक हल्का सा डायग्राम भी बता देते हैं। इसमें इसको मैंने मान लिया x और इसको मान लिया मैंने L, ये रेक्टेंगुलर टाइप का शेप से जो आपका। अब आपको निकालना क्या है, EMF, है ना। तो हम जानते हैं हमेशा नेगेटिव होता है EMF, तो वो क्या हो जाएगा d phi अपॉन dt, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम किसकी, phi की वैल्यू। तो d by dt ऑफ phi की वैल्यू कितनी थी हमारी, BLX थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या कांस्टेंट आ रहा है आपका बाहर, BL, तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, ठीक है। dx अपॉन क्या आ जाएगा dt, और आपको पता हो तो साइंस में हम अच्छे से लिख कर चुके हैं, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है। तो इस तरह से हमारी ये इसकी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये मोशनल EMF इक्वेशन थी माइनस ऑफ BL, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल में यूज किया जाता है, ठीक है। माइनस केवल डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं हम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका एक स्टेशनरी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स होता है वो कितना होता है, वो देख लेते हैं अपन, वो कितना डेवलप होता है स्टेशनरी फोर्स डेवलप। तो वो देखते हैं, वो होता है अपना F इज इक्वल टू Q E प्लस B क्रॉस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q, इसे क्या बोलेंगे E, क्योंकि B क्रॉस B को मैंने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो B 0 होते ही E B भी उसके साथ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एनर्जी कंसीडरेशन करेंगे। अब देखो एनर्जी का कंसीडरेशन करते हैं अपन, एनर्जी कंसीडरेशन, एनर्जी का कंसीडरेशन करते हैं। देखो एनर्जी कंसीडरेशन के अंदर सबसे पहले वही हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला मैंने आपको नॉर्मली तो क्या बता रखा है, I = E अपॉन R, है ना। I = E अपॉन R हो जाएगा। अब ये E जो है आपका, ये क्या है यहाँ पे, E की जो वैल्यू है वो क्या आती है अपनी BLV अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपका, ILB, है ना। तो अब क्या करेंगे, I और L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, BLV अपॉन R और B, ये फोर्स निकल जाएगा आपका। तो इस तरह से D का स्क्वायर हो जाएगा, है ना यहाँ पे। और अगर मान लो मुझे निकालना हो एक L, तो ये वाला है इसी, तो ये कितना हो जाएगा आपका B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। एक ही हो जाएगा आपका। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो I था इसकी जगह V अपॉन R आ गया, ठीक है। और हम क्या निकाल सकते हैं इसके अलावा, इसके अलावा हम निकाल सकते हैं इसमें पावर। तो P = क्या होता है आपका FB, है ना। तो FB से क्या आ जाएगा आपका B स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पावर निकल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडी करंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडी करंट, अच्छा टॉपिक है एडी करंट। एडी करंट क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि एडी करंट का हम यूज कहाँ करते हैं, एडवांटेज क्या है इसका। तो देखो सबसे पहले इसका एडवांटेज है आपका मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन। जो मैग्नेटिक ब्रेकिंग होती है ना आपकी ट्रेन में, वो किसकी हेल्प से होती है, वो एडी करंट की हेल्प से होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है। इसके अलावा इंडक्शन फर्नेस, जो आपकी इंडक्शन फर्नेस होती है ना, उसमें भी कौन सा प्रोसेस एडी करंट यूज होता है, इंडक्शन फर्नेस। और लास्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर मीटर। जितने भी इलेक्ट्रिक पावर मीटर आजकल आते हैं उनमें भी एडी करंट का यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि इनका जो यूज करते हैं एडी करंट। वैसे देखा जाए तो एडी करंट क्या होता है, एडी करंट होता तो बहुत मतलब डेंजरस, ठीक है। तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए,
मोटर्स है, उन डिवाइसेस का यूज करते हैं ताकि एडी करंट क्या हो, बहुत कम से कम फ्लो हो। अगर ये ज्यादा फ्लो होगा तो ये क्या होगा, एक तो आपके सिस्टम को डैमेज कर देगा, ठीक है। उसके अलावा पूरा मतलब ये आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं मैंने बताया कि आपको मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इंडक्शन फर्नेस और इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में यूज करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, तो देखो इंडक्टेंस को हम किससे शो करते हैं, इंडक्टेंस को हम शो करते हैं L से, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस का आपका, वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकली हम बता सकते हैं आपको d phi by dt, मतलब ये क्या कर रहे हैं, फ्लक्स का डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, जो किसके प्रोपोर्शनल होता है आपका di upon dt, ठीक है। तो देखो इंडक्टेंस से यहाँ पे क्या समझेंगे अपन, यहाँ पे अपने पास दो सिचुएशन रहेगी। हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर सकते हैं कॉइल में, फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाय अनदर कॉइल इन फ्लक्स चेंज। क्या होता है कि जब हम एक कॉइल में फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में उसके कारण क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर में ये वाली चीज यूज होती है आपकी, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन जिसे हम बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में अगर हम बात करें अभी, तो मैं बता दूं आपको कि जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन वाले प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। कि अगर मान लो ये इनपुट वाइंडिंग है और ये आपकी आउटपुट वाइंडिंग है, मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने इसमें करंट प्रोड्यूस किया तो इसी का इफेक्ट किसमें होगा, इस सेकंड वाले में, इसमें अपने आप ही क्या जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो इसे हम ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। ये क्या है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम शो कर सकते हैं N1 phi 1 is equals to M12 I2, ठीक है। M आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है यहाँ पे, ठीक है, और I आपका करंट होता है, ठीक है, phi फ्लक्स होता है, N नंबर ऑफ टर्न्स होता है। तो ये हमने फर्स्ट वाले का निकाला। अगर हम सेकंड टर्न का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, N2 phi 2 is equals to M21 I1, ठीक है, ये सेकंड का हो जाएगा अपना। अब अगर एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें M12 और M21 क्या हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएंगे, वी कैन से M, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक रेयर कंडीशन पे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके जो ईएमएफ निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपका माइनस ऑफ M di2 अपॉन dt, ठीक है। माइनस क्या बता रहा है, इसका माइनस डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है अपन सेल्फ इंडक्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस की जब बात करते हैं अपन, सेल्फ नाम से समझ में आ रहा है कि उसका खुद का इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका उसमें जो n नंबर ऑफ टर्न्स और जो फ्लक्स होता है उसका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है। और जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, L इंडक्टेंस आ जाता है सेल्फ इंडक्टेंस के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ से E हम जानते हैं, ईएमएफ का इक्वेशन क्या था हमारा, माइनस ऑफ L di/dt, यही था, ठीक है। ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या आई, ये तो आ गई आपकी ईएमएफ इक्वेशन, इसकी जनरेट हो गई। इसके बाद अगर मुझे निकालना है L, तो उसका फॉर्मूला क्या था आपका, N phi अपॉन I, ठीक है, L का ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। इसके बाद अगर मुझे निकालनी है एनर्जी W, तो यहाँ पे W क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ Li², ठीक है। ये न्यूमेरिकल में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना आप सब। इसके बाद हम आते हैं AC जनरेटर। तो देखो एसी जनरेटर से पहले मैं आपको बता दूं, आपने शायद डीसी जनरेटर को रीड किया है प्रीवियस क्लासेस में भी, ठीक है। तो अगर आपने डीसी जनरेटर रीड किया है तो बस प्रोसेस वही रहेगा, केवल सप्लाई कौन सी यूज हो रही है हमारी, एसी यूज हो रही है। और थोड़ा सा चेंजेस है जो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एसी जनरेटर है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन पोल, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, एस पोल, ठीक। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वही आर्मेचर या रोटर जो कि क्या करता है, मूवमेंट करता है, सॉरी टर्न करता है, ठीक है। यहाँ पे बेरिंग शाफ्ट्स लग जाएगी जिसके अंदर एक फिक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होगी, एज वेल एज इससे एक कनेक्टेड स्प्रिंग यहाँ पे होगी, ठीक है, जिससे वो यहाँ पे टर्न करके और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ, क्योंकि कॉइल है तो कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, ये तो आपकी क्या है, कॉइल है, दिस इज द कॉइल, है। और ये यहाँ पे क्या रहेगा, इसका एक एक्सेल रहेगा जिसके रेस्पेक्ट में क्या करती है, टर्न करती है इस तरह से, ठीक है। जितना टर्न करेगी उतना ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फाई, हम जानते हैं क्या होता है, B डॉट A होता है ना, तो BA cos थीटा हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है।
इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो जो थीटा या फाई है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारी जो इक्वेशन आती है ना ई, वो क्या थी, n माइनस ऑफ n d फाई बाई dt, ये वाली इक्वेशन यही थी हमारी ट्रांसफॉर्मर की। तो माइनस ऑफ n d, अब फाई की जो आपकी वो है वैल्यू वो पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या है वैल्यू हमारी, b a cos ओमेगा t। अब देखो कांस्टेंट क्या क्या है आपके पास, एक तो b है एक a है ना, और cos ओमेगा t क्या है, ये t के रेस्पेक्ट में है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हम जानते हैं cos ओमेगा t का क्या होता है, माइनस ऑफ sin ओमेगा t होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन उल्टा होता है इसका, माइनस हो जाता है। एक बात और कि इसमें ओमेगा टी है और हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज और ज्वाइन हो जाएगी, क्या, ओमेगा, ठीक है, माइनस ऑफ ओमेगा। अब इसको थोड़ा सा और सही तरीके से लिखना चाहे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आपकी इक्वेशन सबस्टिट्यूट हो गई, ठीक है। तो ये टी की वैल्यू आपकी आएगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने इसकी इक्वेशन जनरेट करी, और हम चाहे तो इसे और क्या बोल सकते हैं, एक लाइन में हम चाहे लिखना तो इसे क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस ई नॉट के अंदर क्या क्या चला गया, इस ई नॉट के अंदर चला गया आपका एन बी ए डब्ल्यू, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी कंप्लीट होगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है जनरली आप सब जानते हो, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बी, है ना, तो हम चाहे तो ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं कितनी, 2 पाई बी, ठीक है। इसके बाद आपको जो अगर 2 पाई बी है तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करके भी दिखा देता हूँ आपको, देखो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन 2 पाई बी टी, ठीक है, ये कंप्लीट है। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक बचता है इसके अंदर वो क्या बचा है, फ्रीक्वेंसी की वेवफॉर्म का। तो वेवफॉर्म में आप क्या देखोगे कि 180 डिग्री का वो आ रहा है डिफरेंसेस, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी इसकी वेवफॉर्म बन जाएगी। जैसे मान लो यहाँ 0 है या 90 है या 180 है, और यहाँ कितना आ जाएगा 270 360। तो 180 का अगर हम डिफरेंसेस लेंगे तो एक एक हमें देख चाहिए, ठीक है, इस तरह से वो आगे चलती रहेगी। तो 180 का कहने का मतलब क्या हुआ मेरा, कि यहाँ से लेकर 0 से लेकर और 90 तक हमारा क्या होगा, रोटेशन होगा यहाँ तक 90 से आगे तक, फिर वापस से 180 के आगे तक यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन। रोटेशन तो समझ रहे हो ना, आपका वो शाफ्ट जो घूमता है वो साइकिल यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है, जिससे क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। तो हमारे ये वाला जो लेसन है इसकी वीडियो यही कंप्लीट होती है। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।